नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। मोदी सरकार 3.0 का ये पूर्ण बजट पेश हो चुका है। इसको लेकर जो उम्मीदें थी वो हकीकत के धरातल पर आ गई हैं। सबसे बड़ी और अहम बात, आज के बजट को मिडिल क्लास को बम्पर राहत मिलती दिखी है। 12 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं होगा और 4 लाख तक टैक्स नहीं होगा। 4 से 8 लाख पे 5% टैक्स होगा। ये पुरानी रिजीम की बात कर रहे हैं। 8 से 12 लाख तक अगर आपकी आय है तो 10% टैक्स होगा। 12 से 16% अगर लाख पर है तो 15% टैक्स होगा। वहीं 16 लाख से 20 लाख के स्लैब में अगर आप आते हैं तो 20% टैक्स और 20 से 24 लाख के अगर आप ब्रैकेट में हैं तो 25% टैक्स। 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स और 15 लाख सालाना आए तो 50,000 फायदा। 20 लाख सालाना आए तो 95,000 फायदा। 25 लाख सालाना आए तो आपको 1,05,000 का सीधा फायदा होगा। लेकिन ये फायदा तब होगा जब न्यू रिजीम आप अपनाएंगे तो 12 लाख की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा का सदन ने जोरदार स्वागत किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली के हाथों में ज्यादा पैसे रहें और निवेश को बढ़ावा मिले। Under the new regime, this limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं तो इस पर आपको कोई बजट इसके तहत बताता है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पीएम ने बजट की तारीफ की है और कहा है कि ये बजट आज भारत की विकास यात्रा का अहम पड़ाव है। उन्होंने इसे भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट भी बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को लेकर कहा कि इसमें विकास और विरासत का मंत्र है। इससे आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बजट में लोगों को दी गई आयकर राहत की भी सराहना की। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। इसके अलावा पीएम ने कहा कि इस बजट में 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन को शुरू किया गया है। ये बजट कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगा। तो ये कहा गया मौजूदा सरकार की तरफ से कि ये बजट 2025-26 में ज्ञान के लिए है। ज्ञान मतलब G से गरीब, Y से युवा और A से अन्नदाता और साथ ही N से नारी। बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इसमें कैंसर पीड़ितों को भी बड़ी राहत दी गई है। Demography and demand. वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि कैंसर समेत 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर सीमा शुल्क में 100% छूट होगी। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। सभी जिला अस्पतालों में इसकी सुविधा होगी। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। अगले वर्ष तक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 एक्स्ट्रा सीट जोड़ी जाएंगी। इस तरह हम प्रधानमंत्री जी के
5 सालों के 75,000 मेडिकल सीट्स जोड़ने के संकल्प को पूरा करने में अग्रसर है। पीएम जन आरोग्य योजना में 1 करोड़ गिग वर्कर को भी शामिल किया गया है। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। साथ ही देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो जिन 4 कैटेगरीज के लिए ये खजाने का पिटारा खोला गया है, उसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला है। आज जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो यह आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बजट को गरीबों का बजट कहा जा रहा है, इस बजट को कहा जा रहा है मिडिल क्लास का बजट कहा जा रहा है। इस बजट को हेल्थ सेक्टर में कैंसर की जिस तरह से 36 दवाएं सस्ती हुई हैं, ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा अहम बजट कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जितेंद्र सिंह ने बजट को लेकर क्या कहा है, वो भी सुनिए। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी। और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार आज न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है और साथ ही साथ एक टारगेट रखा गया कि सन 2047 तक भारत 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करेगा। अर्थात अब वो समय नहीं रहा कि भारत दूसरों से सीख लिया करता था, अब हम टारगेट रखने जा रहे हैं। और ये जो कुछ एक क्षेत्र हैं, क्लाइमेट कंसर्न्स का क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र, इनमें समझा जाता है कि भारत को शायद ना ज़्यादा सोच है ना समझ है। आज उन क्षेत्रों में भारत अगुवाई करने की स्थिति में। और अब आपको मोदी सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने बजट को शानदार बताया है और निर्मला सीतारमण की खूब तारीफ की है। इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ MSME सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। देश के बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत मिली है और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि मोदी सरकार हमेशा से मिडिल क्लास का ख्याल रखती है। और हमारी सहयोगी सुमेरा ने हरदीप पुरी से बात की है। देश का आम बजट आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप पुरी जी जुड़ गए हैं। हरदीप पुरी जी,
वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और उसके बाद जो मिडिल क्लास है उसमें खुशी की लहर है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि कुछ राहत मिले मिडिल क्लास को। अब मिडिल क्लास को आखिरकार राहत मिली है। दिल्ली में चुनाव भी होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में क्योंकि 67% तक मिडिल क्लास है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया, ये बड़ा फैसला लिया गया। मैडम, ये जो मिडिल क्लास को रिलीफ मिली है इस बजट में, या उससे पहले पे कमीशन अपॉइंट की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं इसको दिल्ली के चुनाव के साथ पूरी तरीके से जोड़ नहीं पा रहा हूं अपने दिमाग में, क्योंकि मिडिल क्लास जो है सैलरी क्लास है, देश भर में है। आप पूरे ओवरऑल देखिए टैक्स पेयर्स कितने हैं। अगर 7.5 करोड़ टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं और उसमें मान लीजिए 2.5 करोड़ या 3 करोड़ सही माने में टैक्स देते हैं, इसमें मिडिल क्लास के बहुत लोग आते हैं, तो वो सारे दिल्ली के नागरिक नहीं है, देश भर के नागरिक हैं। हाँ, जब तक वन कंट्री वन पोल का निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि हर साल किसी ना किसी राज्य में तो किसी स्टेट असेंबली के किसी और कोई चुनाव होंगे, ये तो होता रहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं बुलेट वुंड पे ये बैंडेड है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए मैंने कहा था आप और भी फायदा पहुंचाएं, यानी जीएसटी में भी फायदा पहुंचाएं, होम लोन और कार लोन में भी फायदा पहुंचाएं, वो मेरी मांगे नहीं मानी है, ये तो मान ली है। इसमें तो खैर उन्होंने 10 लाख ही मांगा था, आपने तो और ज्यादा दे दिया, 12 लाख पे छूट दे दी। देखिए, राहुल गांधी जी के जो शब्द है ना कि ये बुलेट वुंड पे एक बैंडेड है, मैं उनकी अपनी ग्रैंड मदर की टैक्सेशन रेट याद करवाना चाहता हूं। जब 12 लाख की आमदनी पे 11,29,000 टैक्स था, और राहुल गांधी जी जब आपकी चलती थी सरकार में तब तो 2.5 लाख था, अब 12 उसका 5 गुना हो गया। अब आपको क्या तकलीफ है? आप ये कोशिश करिए, आप कई बार लॉन्च हुए हैं, अगर कभी आपकी सरकार बनी है तो आप इनकम टैक्स अबॉलिश कर देना अगर आप करना चाहें, पर आपकी सरकार तो इस बार दूसरी तरफ जाती रही है, वो टैक्सेशन बढ़ाती रही है और लोगों को निचोड़ती रही है। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, मुझे थोड़ी हैरानगी ये है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन लेवल है, वो कभी तो पानी में जहर घुमा देता, फिर कभी कहता अरे भाई इसका स्वागत करो, अच्छी राजनीति ये होगी कि आप कहिएगा कि इसका आप थोड़ा वो करें, पर नहीं, आपने तो 10 लाख मांगा था इनकम टैक्स एग्जम्पशन, हमने 12 लाख कर दिया। उसको एक्नॉलेज तो करो कि ये जो सरकार है ये आपके कहने पे नहीं चलती, ये लोगों का हित सोचती है, इसलिए हमने मिडिल क्लास का सोचा और कर दिया। आपने तो कभी पे कमीशन मांगी नहीं थी, वो भी हमने दे दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब बजट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुंभ की अव्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए योगी सरकार कह रहे हैं कि ये बजट लेकर आया गया है। अर्थव्यवस्था को नई उड़ान इससे मिली है और 2 करोड़ का टर्म लोन का जो प्रावधान है वो बहुत सराहनीय है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति।
यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि के क्षेत्र को लेकर आम बजट में कई घोषणाएं की हैं। वहीं नए बजट में बिहार को कई सौगातें दी हैं। अब बिहार में मखाना बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। For the people of Bihar, a Makana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makana. ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। केवल जुमला और हवाबाज, ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई संभव हो सकेगी। साथ ही इससे रोजगार सृजन भी होगा। पक्ष बिहार के लोगों से बताएं कि क्या वो दुखी है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनने वाला है। कांग्रेस और आरजेडी स्पष्ट कर दे बिहार के लोगों को कि जो बिहार में नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनने वाले, जो बिहार में नई योजनाएं आई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला, क्या वो उस बात से दुखी है? और बिहार के नेताओं ने मखाना बोर्ड की सौगात मिलने पर खुशी जाहिर की है। चिराग पासवान, नित्यानंद राय और संजय झा ने क्या कहा, आइए सुनिए। बिल्कुल, मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को भी ये बजट मजबूती देता है। बट हाँ, पहले मैं एक सहयोगी होने के नाते प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला ये बजट है, जिसमें हर क्षेत्र, हर सेक्टर का इसमें ध्यान रखा गया। मोदी सरकार हमेशा बिहार के विकास का और बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए सभी बजट में विशेष रूप से ख्याल रखे हैं। इस बजट में भी बिहार को विशेष सौगात जरूर मिला है। जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, बिहार में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिहार में नहीं है। अब ये एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट से बिहार में जैसे जेवर है नोएडा में, उसी स्तर का एक एयरपोर्ट बनेगा। तो जो बिहार के लोग हैं, जो गल्फ में काम करते हैं, अपने जगह काम करते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट, पूरा मिथिला एरिया में मखाना की खेती पूरा देश और इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड है उसका। और सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन ने निर्मला सीतारमण के बजट को अभूतपूर्व करार दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक इनकम टैक्स में इतना बड़ा बदलाव पहली बार हुआ है। देखिए, ये जो बजट है, ये कॉमन मैन का बजट है, मिडिल क्लास फैमिली का बजट है। जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आज का रहा, मुझे लगता है सेंटर ऑफ द बजट वो मिडिल क्लास फैमिली रही। सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक था, 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक के जो टैक्स जो नहीं जिसमें दिया जा सकता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है आज तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधे इतना बड़ा जंप डायरेक्ट टैक्स में लिया गया हो। इसका बेनिफिट क्या होगा? खास करके जो सैलरीड क्लास लोग हैं वो अपनी EMI पे कर पाएंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग जो काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो उनको लगभग 1.5 लाख रुपए साल का बचने वाला है, जिससे लगभग 12-13 हज़ार रुपए मंथ उनकी EMI पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये बड़ी बात है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोग बजट को लेकर क्या राय रख रहे हैं, आइए सुनिए। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैम आप बताएं कितना खुश है इस बजट के? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई ज़्यादा हमें मिला है। 10 लाख तक शायद हम लोगों ने सोचा, लेकिन 12 लाख बहुत अच्छा एक फिगर मिला है। सही कहा कि ये संजीवनी है। एक्चुअली में ये एक अलग टाइप की संजीवनी मिली है। हम कह सकते हैं हमें साल के पहले ही बोनस मिल गया, साल शुरू होते ही, क्योंकि जितना हम सेव करेंगे वो भी एक हमारी इनकम ही हो गई। तो अगर हम लोग का स्लैब 12 लाख तक जा रहा है, दैट मीन्स हम लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं। 12 लाख कर दो तो 1 लाख एक इंसान को, अगर फैमिली भी हो 2 जनों की, तो भी 1 लाख एक महीने का काफ़ी हो जाता है।